जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु आपको बहुत प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ोगे 26:14 पढ़ोगे तो वचन कहता है, जब हम भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए और एक शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। प्रभु की स्तुति हो। इस घटना को हम सब लोग जानते हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, और जिन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी है मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि एक साउल नाम का एक व्यक्ति था जो मसीही लोगों को सता रहा था बुरी तरीके से। और यीशु मसीह ने उसे दर्शन में उस व्यक्ति को इस प्रकार से बोला, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ यीशु मसीह ऐसे नहीं बोल रहे थे, हे साउल तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। यहाँ यीशु बोल रहे थे, तू मुझे क्यों सताता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर यीशु मसीह उसे इस प्रकार से क्यों बोल रहे थे। इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ोगे 12:5 पढ़ोगे तो वचन कहता है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन बोल रहा है कि जो हम मसीह हैं वो मसीह के देह के अंग हैं। प्रभु की स्तुति हो। दूसरे शब्दों में कहो तो यह वचन बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो मसीह हैं, जो यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, मसीह के देह के टुकड़े हैं। जो हमें छूता है वो मसीह की आँख की पुतली को छूता है, उस परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। जैसे जकरिया 2:8 कहता है, जैसे क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को ही छूता है। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो भी हमें छूता है, जो हमारा विरोध करता है, वो परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर की आँख की पुतली को छूने की कोशिश करता है। मैंने अभी प्रभु के एक सेवक की गवाही को सुना, जो प्रभु के सेवक थे और वो उनकी शॉप थी, वो अपनी शॉप पे बैठ के मसीह के गानों को चलाकर मसीह गाने सुन रहे थे। और वो गाना बताता था क्रूस के विषय में कि यीशु ने कैसे हमारे लिए कुर्बानी दी, कैसे उन्होंने हमारे लहू बहाया। वो मसीह गाने का आनंद ले रहे थे। उसी बीच कुछ कस्टमर उनकी शॉप पे आए उनसे कुछ सामान लेने के लिए। जो गानों को उन्होंने चलते हुए सुना तो वो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने बुरा माना और बहुत गुस्सा करने लगे प्रभु के सेवक पे और उनका विरोध करने लगे। प्रभु के सेवक ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। प्रभु के सेवक ने खुद को दीन किया, उन्होंने प्रभु के हाथ में उस व्यक्ति को और उन लोगों को सौंप दिया। और वो प्रभु के सेवक तो इस बात को भूल गए, लेकिन थोड़ा ही समय बीता था। उन कस्टमर में के एक कस्टमर उनकी दुकान पे आया और उसने प्रभु के सेवक को बताया कि भाई जिस व्यक्ति ने तुम्हारे गाने का विरोध किया था वो यहाँ से जब गया 2-4 दिन के ही बाद बहुत लंबे समय के लिए वो जेल में चला गया। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम तो भूल जाते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं भूलते हैं। जो कोई मसीह लोगों को, प्रभु के सेवकों को बिन्याई में कोई जब व्यक्ति सताता है तो परमेश्वर भूलते नहीं हैं। या तो उस व्यक्ति को बदल देंगे, उससे इतनी सेवा लेंगे जैसे पौलुस से सेवा ली बहुतायत से, और नहीं तो उस व्यक्ति का ऐसा हाल करते हैं कि वो कभी भी किसी मसीह व्यक्ति को नहीं सताएगा। और बाकी लोग भी जो उसके साथ में होकर ऐसे मसीह लोगों को सताते हैं उनके भी कान खड़े हो जाएं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप प्रभु की आप सेवा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका विरोध हो रहा है और लोग आपको सता रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रभु की सेवा करते जाना है। जो आपको छूता है वो परम प्रधान की आँख की पुतली को छूता है। आपको ये याद रखना है कि आप मसीह के देह के टुकड़े हैं। जो आपको छूने की कोशिश कर रहा है वो परमेश्वर को छूने की कोशिश कर रहा है। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों। जय मसीह की।